हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सीबीएसई कैंडिडेट से। आप में से जितने भी लोगों ने प्राइवेट फॉर्म डाला, आप किसी भी स्कूल से एसोसिएटेड अगर नहीं है तो आखिरी के 2 महीनों में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए कि जिससे आपने जो भी एकेडमिक गोल रखा है उसे आप अचीव कर सकें। ये एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो होगा, आसान भाषा में, आसान शब्दों में, कम से कम शब्दों में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा और आपके इस प्रोसेस को इजी बना दूंगा। देखो, जो भी तुमने गोल रखा है ना, उस गोल को यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है 90% इन क्लास 12th। अब इस 12th में 90% का जो गोल है, इसको कैसे अचीव करेंगे? इसको सिंपल 3 स्टेप्स में तोड़ देंगे। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 पर हमने रखा है सिलेबस कंप्लीशन को। सिलेबस कंप्लीशन आप कई तरीके, मतलब कैसे होगा अभी समझेंगे इस चीज़ को। रिवीजन दूसरा स्टेप है और इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। ओहो, प्रिपरेशन क्यों कहते हैं, क्या है, समझेंगे बहुत जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। आखिर ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? पहला जो स्टेप है सिलेबस पूरा करने के लिए वो है लेक्चर लेना। आप लेक्चर देखो, वैसे यूजुअली बच्चे स्कूल से लेक्चर लेते हैं, लेकिन आप तो किसी स्कूल से एसोसिएटेड हो नहीं, तो आप किसी कोचिंग क्लास से, किसी ट्यूशन से या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स से लेक्चर ले सकते हो। और अभी समय ऐसा चल रहा है कि जो भी कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले हैं, वो लेक्चर नहीं देंगे आपको पुरानी चीज़ के लिए, क्योंकि वो कहेंगे हे पूरी साल क्या कर रहे थे तुम, जॉब तुम्हें पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मे बी, मतलब इट कैन बी रिकॉर्डेड और इट कैन बी लाइव। अगर आपको रिकॉर्डेड या लाइव कोर्स हमारा चाहिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, दोनों के ही। ठीक है, आप जिससे चाहो ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। 60 दिन में तुम्हारा सिलेबस शुरू से आखिर तक कंप्लीट हम करवा देंगे ज़रूर। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है वो है बुक। एक बार लेक्चर लेने के बाद उस चैप्टर को बुक में ज़रूर पढ़ो। जिस चैप्टर का भी तुमने लेक्चर लिया है उसको एक बार किताब में देख लो यार। 10-15 मिनट तो थोड़ा सही रहता है, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और आसानी से, मतलब 1 घंटे लेक्चर लिया, 15 मिनट बुक पढ़ी, कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, रिवीजन कैसे होता है इसका दोस्त? देखो, रिवीजन एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम टेकिंग। रिवीजन कैसे करना पता है? नोट्स पढ़ने। तो मैं नोट्स कहाँ से मिलेंगे भाई? नोट्स अगर तुमने बनाए हो बहुत बढ़िया, ना बनाए हो किसी दोस्त से मांगो, ना मिले वहाँ से भी, तो नोट्स भी हमारे पास हैं, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। नोट्स का रिवीजन करना कैसे मैं बताता हूँ। मान लो अगर आप थोड़ी देर बाद कुछ काम करने वाले हो, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं कहीं जाना है मान लो बाहर, और 10 मिनट हैं यार, 10 मिनट में क्या करें बैठे बैठे, तो 10 मिनट पढ़ ही लेते हैं। लाओ, जो चैप्टर तुमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कल या परसों, बीते हुए कल या परसों तुमने कोई चैप्टर पढ़ा था, तो एक बार उसके नोट्स खोलो और फटाफट रिवाइज कर लो। जो चीज़ तुमने 2 दिन पहले ही पढ़ी है, उस पूरे चैप्टर को 15 मिनट में, 20 मिनट में या 10 मिनट में ही तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास 10-10 मिनट महीना कह रहा हूँ, दिन में 5-6 बार बचती हैं, तो तुम लगभग 1 घंटे एक दिन में रिवाइज कर सकते हो और आराम से 4-5 चैप्टर तुम्हारे एक ही दिन में रिवाइज हो जाएंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यही चीज़ मैं भी करता हूँ, यही चीज़ बहुत सारे टॉपर्स करते हैं। मेरे 11th में 96% मार्क्स आए थे, मेरे 11th में 96% मार्क्स आए थे, और मैंने कोई अलग से टाइम नहीं निकाला था रिवीजन के लिए। बिल्कुल नहीं निकालता मैं रिवीजन के लिए अलग से टाइम। कोई भी टॉपर नहीं निकालता अलग से रिवीजन के लिए टाइम। ऐसे ही होता है रिवीजन। तो फिर आती है प्रिपरेशन की बात। अच्छा, ये क्या अजीब सा स्टेप है? ये चीज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, भैया ये प्रिपरेशन का ही तो पार्ट है सब कुछ, लेकिन नहीं। जो तीसरा स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रिपरेशन, दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर पता क्या चीज़ आ जाती है? सैम्पल पेपर्स। ओहो, सैम्पल पेपर्स। और सैम्पल पेपर पता कैसे सॉल्व करने में बताता हूँ। 3 घंटे का पेपर होता है हमारा बोर्ड का, तो मैं सैम्पल पेपर 3 घंटे में नहीं, 2 घंटे में सॉल्व करना है। एक पेपर 2 घंटे में सॉल्व करो, उसे जब चेक करो तो ऐसे चेक करो जैसे तुम्हारा टारगेट है अपने आप को फेल करना उस पेपर में। मतलब टेस्ट दिया फुल पावर, पूरी मेहनत से 2 घंटे में फुल स्पीड के साथ लिख दिया, कर दिया। ठीक है, होने के बाद जब चेक करो तो बात बात पे अपने सवालों को, अपने बातों को, जो भी तुमने चीज़ें लिखी हैं पेपर में, उनको काटते रहो। अच्छा, ये आंसर में यार 2 वर्ड गलत लिखे हैं, 2 मार्क्स काट दो। ये आंसर तो आधा गलत है, ये पूरा ही काट दो। तो इस तरीके से तुम्हें चेकिंग करनी है और लास्ट में देखना तुम्हारा स्कोर क्या आया। 80 में से तुम्हारे 40, 50, 60 बहुत मतलब बेकार मार्क्स आएंगे जब तुम खुद चेक करोगे। और जब इस लेवल की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करोगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। और अगर इसी चीज़ को आसान बनाना चाहते हो यार, हम जो है लाइव पेपर्स भी सॉल्व करते हैं हर रोज़। अगर आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लाइव सैम्पल पेपर भी मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। ठीक है, सॉल्व करोगे तुम, चेक करूंगा मैं, और प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच बन जाएगी।
और ये बात बात पे मैं अपनी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ को ईजी बनाया हुआ है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन सब के समाधान है हमारे पास। देखो जितनी चीज़ें मैंने बता दी उतनी बढ़िया, जो नहीं बताई है ना, कोई और दिक्कत आ रही हो आपको तो वो बता सकते हो आप मुझे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं यहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही बैठा हूँ। खैर चलो, समस्याओं के समाधान से याद आया, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी। यही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस तुम्हें अप्लाई करना है एंड तुम जितने मार्क्स चाहो उतने लेकर के आ सकते हो बहुत ही आराम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाया हूँगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशन लिस्ट बनी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में, उन सभी सॉल्यूशंस को आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।